अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। तमाम किस्म ਦੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ और तारीफ़ां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ਲਈ ਜਿਹੜਾ कि तनहा है, इकल्ला है, अपनी ज़ात दे विच, अपनी विशेषतावां दे विच। अल्लाह की तारीफ तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, खास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दीयां रहमतां, अल्लाह दीयां सलामतियां होन। भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं अल्लाह तो मदद मंगदा होया तुहाडे सामने मुनाफकत दे संबंध दे विच कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। मुनाफकत किहनूं कहंदे हन, मुनाफिक कौन हुंदा है? आपां अपने पंजाबी च जिहनूं कहिए दोगलापन, मक्कारी के दोगला इंसान केड़ा हुंदा है, मक्कार इंसान केड़ा हुंदा है। पंजाबी दे विच जे आपां समझीए इहनूं तां इह मुनाफिक दा अर्थ है। मुनाफिक दा मतलब है दोगला इंसान, मक्कार इंसान। मक्कार इंसान कौन है, उहदियां निशानियां की ने, इस संबंध दे विच मैं तुहाडे सामने कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। और इस गल नूं समझ लेना चाहिए है कि जिहड़ा दोगला इंसान होऊ, मक्कार इंसान होऊगा, उहदे ईमान दे उपर की असर पैंदा है, इस दे बारे इस्लाम की कहंदा है कि मक्कार इंसान दा, दोगले इंसान दा, मुनाफिक इंसान दा ईमान किस तरह का हुंदा है। तां भरावो, दुनिया के अंदर हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए पैदा की है। दुनिया के अंदर हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए पैदा की है और इंसान उस चीज़ तो फायदा उठाता है। एक हकीर तो हकीर चीज़, छोटी जही चीज़, जेकर हकीर तो हकीर चीज़, छोटी चीज़ इंसान दे फायदे दी है ना, तो इंसान उसकी हिफाजत करता है, उसका ध्यान रखता है। मैं गल कह रहा कि छोटी जी चीज़ होवे, हकीर चीज़ होवे, लेकिन इंसान दे फायदे दी होवे, इंसान वो तो फायदा उठाता होवे, तो इंसान उसका ध्यान रखता है, उसकी हिफाजत करता है। और इसी तरह जेकर कोई चीज़ कीमती होवे, वाधू कीमती होवे, जिन्नी ज्यादा कीमती होंदी जाऊगी चीज़, इंसान उन्ना ज्यादा उसका ध्यान रखता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी राखी का बंदोबस्त करता हैगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, उस अल्लाह ने दुनिया के ऊपर जो कुछ पैदा किया इन इंसानों
ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? कोई कीमती चीज है, कोई सोना चांदी है, कोई धन दौलत है, इंसान ਉਹਦੀ राखी रखदा नहीं रखदा, हिफाजत करदा नहीं करदा? बिल्कुल करदा हैगा। चाहे कि दुनिया की कीमती तो कीमती चीज अल्लाह दे यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती हैगी। अल्लाह दे यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती दुनिया की। दुनिया की कीमती तो कीमती चीज़ अल्लाह के यहाँ कोई ओदी अहमियत नहीं हैगी। फरमाया हदीस पाक दे विच, लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊजती मा सका काफिरम मिनहा शरबति मां। कि जेकर दुनिया की हैसियत अल्लाह दे नेड़े मच्छर दे पर्दे जिन्नी भी हुंदी, दुनिया की हैसियत अल्लाह के नेड़े मच्छर दे पर्दे जिन्नी भी हुंदी वो बराबर हुंदी, तो अल्लाह किसे काफर नूं पानी का घुट ना दिंदा, किसे काफर नूं पानी का घुट ना दिंदा। यानी कि अल्लाह ने यहाँ दुनिया की कीमती चीज़ों की कोई हैसियत है ही नहीं। जे हैसियत हुंदी तो किसे काफर नूं अल्लाह पानी का घुट ना दिंदा। कहने का भाव यह है कि जिसनों असी कीमती समझते हाँ दुनिया दे विच, वो तो कीमती अल्लाह दे यहाँ है नहीं। अल्लाह दे यहाँ उसकी कोई हैसियत वुकत है नहीं। फिर अल्लाह दे यहाँ कीमती चीज़ केड़ी है? अल्लाह दे यहाँ कीमती चीज़ जड़ी है ना, वो है इंसान दा ईमान, इंसान दा अकीदा, इंसान दा अल्लाह के ऊपर विश्वास। अल्लाह के यहाँ एक चीज़ कीमती है। अगर दुनिया के अंदर कोई कामयाब तरीन इंसान है, जिन्हों आप दुनियावी तौर के ऊपर कामयाब तरीन इंसान कह लिए, मार के मारता होवे बहुत बड़े बड़े, लेकिन ओदा ईमान दुरुस्त नहीं हैगा, ओदा अल्लाह के ऊपर अकीदा दुरुस्त नहीं हैगा, ओदा अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं हैगा, तो अल्लाह के यहाँ ओदी कोई अहमियत नहीं हैगी। कुरान पाक दे विच फरमाया कि कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों नूं कहो कि ए लोगों की मैं तुहानूं दस्सां कम्मा कारां दे एतबार दे नाल, आमाल दे एतबार दे नाल सब तो खसारे वाली, सब तो घाटे वाली जिंदगी कीदी है? कौन है वो इंसान? वो इंसान वो है अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिहदियां कोशिशां, जिहदियां मेहनतां इस दुनिया दे विच खो के रह गईयां। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो समझदा है कि मैंने बहुत मार के मारे दुनिया दे विच। वो की समझदा है? मैंने बहुत मार के मार ले। अल्लाह पाक कहता हैगा उलाइकल्लज़ीना कफरू बि आयाति रब्बिहिम, यही वो लोग ने जिन्हां ने अपने रब दी आयतां दे नाल, अपने रब दी निशानियां दे नाल कुफर किया, व लिकाइही, और अल्लाह दी मुलाकात दा कुफर किया, इनकार किया। फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। तो ऐसे लोगों का जिहड़े आमाल ने किते हुए कम अल्लाह कहता मैं बर्बाद कर दूं उन्होंने। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत दे रोज़ उन्हों का कोई वजन नहीं होना, कोई मुल नहीं उन्हों का क़यामत दे रोज़। किहड़े लोगों का? जिहड़े दुनियावी तौर के ऊपर बहुत कामयाब तरीन इंसान ने, लेकिन उन्हों का ईमान दुरुस्त नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं हैगा उन्हों का। अल्लाह के यहाँ ऐसे
कामयाब तरीन इंसान दी कोई वुकत नहीं, कोई हैसियत नहीं हैगी। तो अल्लाह ने यहां हैसियत किस चीज दी है? ईमान और अकीदे दी। तब भरावो जिस तरह असी लोग दुनियावी साजो समान दी राखी करते हाँ, वो साजो समान जिहड़ा कीमती हुंदा जितों असी फायदा उठाने हाँ, असी उसका ध्यान रखते हाँ, राखी रखते हैं नहीं। तो इसे तरह ही इंसान नू अपने ईमान दी, अपने अकीदे दी, अपने रब दे नाल ताल्लुक और विश्वास दी राखी रखनी चाहिए है, हिफाजत करनी चाहिए है कि किते इस ईमान दे विच, इस अकीदे दे विच कोई कमी ना आ जाए। इंसान नू अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए है, जिस तरह असी दुनियावी समान की हिफाजत करते हाँ। भरावो अकीदे की हिफाजत किस तरह होगी? जिहड़ा इंसान का ईमान है उसकी हिफाजत किस तरह होगी? दुनियावी साजो समान दिखता सानू, असी उसकी हिफाजत करते हैं, अखां नाल देखते हैं, हिफाजत करते हैं। अकीदा किस चीज़ का नाम है? ईमान किस चीज़ का नाम है? विश्वास किस चीज़ का नाम है? यह नाम है इंसान के अंदरूनी दिल के मामले का। मेरा अल्लाह के उपर यकीन है, मेरा अल्लाह के उपर विश्वास है, अकीदा है, यह मामला दिल के अंदर है। दिल के मामला तो किसी को दिखते नहीं है, दिल के मामला किसी को दिखते हैं? नहीं दिखते। फिर असी अपने ईमान की हिफाजत राखी किमें करांगे कि मेरे ईमान च कोई कमी ना आ जाए? किमें करांगे? असी यदि राखी इस तरह करांगे कि इंसान के जिहड़े आमाल हुंदे हैं, इंसान जो आमाल करता है, इंसान जो कम करता है, उस तो अंदाजा लगाया जाऊगा कि ये कम किस तरह के हैं, ये आमाल किस तरह के हैं। अगर वो आमाल बुरे हैं, अगर वो आमाल जिहड़े कुरान और हदीस के नाल टकरा रहे हैं, तो असी की समझांगे कि ये ईमान दे विच, ये अकीदे दे विच कमी है। ज़ाहिर तो फैसला किया जाऊगा। तब भरावो मैं अपने असली विषय वाल आना हाँ कि मुनाफिक दियां पहचान की है, दो गले इंसान की पहचान की है। मुनाफिक किनू कहते हैं? आप कुरान पाक दे विच अगर देखते हाँ, मक्के दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वास्ता किहदे नाल पिया? मुशरिकां दे नाल, काफिरां दे नाल, जेड़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विरोधता खुल के करते थे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बुरा खुल के कहते थे, आप दी मुखालफत धड़ल्ले नाल करते थे। जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तो हिजरत करके मक्का छड्ड के मदीने दे विच चले गए, उत्थे एक नवे ग्रोह नाल वास्ता पिया, वो थे मुनाफिक, जेड़े के उपरों अपने आप नूं ईमान वाला कहते थे, ईमान वालियां दे नाल थे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल कहते थे, लेकिन अंदर बढ़ के इस्लाम नूं नुकसान पहुंचाते थे। हुण जेड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाना था, जेड़ा उन्होंने मुनाफकत थी, दोगलापन था, किहदे दिल दे विच की है तो कोई जानता नहीं हैगा। लेकिन अल्लाह पाक ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फरिश्ते के जरिए, वही के जरिए दस दिता कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ फलां मुनाफिक है, फलां मुनाफिक है, फलां दोगला है, फलां दोगला इंसान है, इन्हां तो बच के रहो, ये तुहाडे अंदर बड़े हुए ने, अपने आप को मुसलमान शो करके थोनू नुकसान देंदे हैं। फरमाया कुरान पाक ने, इज़ा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कहा कि जदों ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे कोले मुनाफिक लोग आउंदे हन और आके कहते हैं कि असी गवाही दन्ने हाँ तुसी अल्लाह दे रसूल हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहदे असी गवाही दन्ने हाँ तुसी अल्लाह दे रसूल हो। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानदा है कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु यशहदु,
इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, और अल्लाह इस बात की गवाही दिंदा है मुनाफिक लोग झूठे हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। वल्लाह, अल्लाह गवाही दिंदा है कि मुनाफिक झूठे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई जेड़ा था बहुत बड़ा मुनाफिक था, ਇਹਦਾ बेटा बहुत नेक इंसान था। इन्हें अल्लाह के नबी दे कोल आके दरखास्त की कि अल्लाह के नबी मेरे बेटे मेरे बाप वास्ते दुआ करो, अल्लाह इनू बख्श देवे, अल्लाह इनू हदायत देवे। तो अल्लाह के नबी ने ਉਹਦੇ वास्ते की किया, बख्शिश मंगी अल्लाह तो। अल्लाह ने कुरान पाक दे विच कह दिता, अल्लाह ने कहा कुरान पाक दे विच इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, तुसी इन्हां वास्ते बख्शिश मंगो मुनाफिकां वास्ते या ना मंगो। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, अगर दिन दे विच 70 बार भी बख्शिश मंगो तो अल्लाह इन्हां दी बख्शिश करने वाला नहीं हैगा। ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इस कारण के इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल दे नाल कुफर किया हैगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन, अल्लाह बुरे लोगों को हदायत नहीं दिंदा हैगा। तो ये गल्लां जिहड़ियां समझ आया। मैं एक गल समझाना चाहता कि मुनाफिक किनू कहंदे हन, दो गला इंसान किनू कहंदे हन। अल्लाह दे नेड़े किसी का कुफर करना, किसी का शिरक करना इन्ना बुरा नहीं अल्लाह नू हैगा जिन्ना अल्लाह नू मुनाफिकत तो नफरत है। जो भी है खुल के है। तो मुनाफिक उन्होंने कहते हैं कि जेड़ा के बुराई नू, मुनाफिक किनू कहते हैं, दोगला इंसान किनू कहते हैं, जेड़ा के बुराई नू अपने अंदर छुपाउंदा है और अच्छाई नू शो करदा है, अच्छाई नू जाहिर करदा है, इनू कहते हैं मुनाफिक, दोगला इंसान। बुराई नू छुपाउना, अच्छाई नू जाहिर करना। इंसान झूठ बोलदा है, झूठ बोल के की करदा है इंसान, अपनी कमी नू छुपाउंदा है और अच्छाई नू जाहिर करदा हैगा। तां कहण दा भाव यह है कि अल्लाह दे नबी नू अल्लाह पाक ने वही दे जरिए फरिश्तियां दे जरिए दस दिता कि फलां फलां मुनाफिक ने, इन्हां तो बच के रवो। वही का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत बंद होगी। लेकिन अज की मैं पता चलूगा कि कौन मुनाफिक है, कौन ईमान वाला हैगा। मैं एक गल ये भी समझाना चाहूंगा कि ईमान है, ईमान दी जिद, ईमान दा उल्ट की है कुफर, ईमान दा उल्ट की है शिरक, ईमान दा उल्ट की है मुनाफकत। कोई छोटी मोटी गल नहीं हैगी। तो वही का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह के नबी नू दसता अल्लाह ने कि फलां फलां मुनाफिक है, अज किवें पता चलूगा। तो उलमा इकराम ने, साडे आलिमा ने गल नू समझाउण वास्ते, मसले नू हल करन वास्ते कहा कि मुनाफिक दियां दो किस्मां ने, मुनाफिक दियां दोगले इंसान दियां दो किस्मां ने। एक हैगा एतकादी मुनाफिक और एक हैगा अमली मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक केड़े कि जेड़े दिलों मुनाफिक होन। एतकादी मुनाफिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने दे विच पाए जांदे थे। हुण किसी दे दिलां दा पता नहीं, मेरे दिल दा किसी नूं पता है, किसी दे दिल दा मैनूं पता है, किसी दे दिल दा किसी नूं नहीं पता हैगा। तो अज असीं किसी दे उपर एतकादी मुनाफिक होण दा फतवा नहीं ला सकदे हैगे। असीं ज़ाहिर दे उपर अमल करांगे। लेकिन अमली मुनाफिक किनू कहते हैं, जिदे अमल मुनाफिकां वर्गे होन, जिदे अमल मुनाफिकां वर्गे होन। और निफाक जिहड़ा हैगा दिल दी बीमारी का नाम है। ऐसी बीमारी जिहड़ी दिखदी ना होवे। तां हदीस पाक दे विच आउंदा है आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक इंसान दियां, दोगले इंसान दियां, मक्कार इंसान दियां तीन निशानियां हन। और निशानियां की हन? इज़ा हदसा कज़बा, जद गल करदा है झूठ बोलदा है। व इज़ा वादा अखलफा, जद वादा करदा है वादा खिलाफी करदा है। व इज़ा तुमिना खाना,
जब ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई अमानत रखी जाती है तो वह की करता है, खयानत करता है। अमानत नूं कोई चीज़ अमानत तौर पर रखी गई सही तरीके नाल मोड़दा नहीं। और मुस्लिम की हदीस दे विच आउंदा है व इंसाम व सल्ला व जामा अन्नहु मुस्लिम। किड्डी बड़ी गल कह दी, डर लगता है। व इंसाम व सल्ला, चाहे कि वह रोज़ा रखता होवे, चाहे कि वह नमाज पढ़ता होवे, व जामा अन्नहु मुस्लिमुन, और हो जोम करता होवे, वो गुमान करता होवे मैं मुसलमान हाँ, नमाजा मैं पढ़ रहा, रोजे मैं रख रहा, इबादत मैं कर रहा, तो कहा कि जिहदे अंदर 3 कमियां पाई जांदियां हन, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत दे विच खयानत करना, ये इंसान मुनाफिक है, इहदा अमल मुनाफिका वाला हैगा। और एक दूसरी हदीस दे विच आउंदा है अरबाउन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन, जिहदे अंदर 4 चीज़ां पाई जांदियां समझो कि पक्का मुनाफिक है, पक्का मक्कार है, पक्का दोगला इंसान है। वो केड़ियां, जिहदे विच एक खसलत पाई जाती है ਉਹਦੇ अंदर एक मुनाफिकत पाई जाती है 25%, जिहदे अंदर 2 50%, जिहदे अंदर 3 75%, जिहदे अंदर 4 पाई जाती 100 ਦਾ 100% मुनाफिक है। वो केड़ियां गल्लां हन कि जब ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई चीज़ रखी जाती है अमानत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खयानत करता हैगा, और जब बोलता झूठ बोलता, जब वादा करता है पूरा नहीं करता, जब गुस्से दे विच आउंदा लड़न दे उपर आउंदा गाली गलोच दे उपर उतरे आउंदा गालां दे उपर उतरे आउंदा हैगा, जिहदे अंदर 4 चीज़ां पाई जांदियां कहा कि वह पक्का कट्टड़ मुनाफिक है, वो पक्का दोगला इंसान है। वो ये जिहड़ियां निशानियां दसियां हन मुनाफिकां दियां काहदे वास्ते दसियां हन कि ये निशानियां ने, ये निशानियां अपने अंदर देखो कि थोड़े अंदर निशानियां तो नहीं हैगियां, थोड़े अंदर कमी तो नहीं, मैं भी देखा असी भी देखिए, अगर ये कमी साडे अंदर पाई जाती है तो साने की करना है, अपने ईमान की राखी रखनी है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर ईमान की हिफाजत ना की फिर असी मुनाफिकां दे विच शामिल हो जाएंगे। ईमान दा ओपोजिट की है, ईमान की जिद की है शिरक कुफर मुनाफिकत, तो असी उन्हां दे विच शामिल हो जावांगे। और अगर असी उन्हां दे विच शामिल हो गए, मुनाफिक इंसान दी अल्लाह पाक इबादत कबूल नहीं करता हैगा। तो भरावो ये जिहड़ियां गल्लां ने ना, झूठ बोलना असी इहनूं बुरा ही नहीं समझते हैगे। फरमाया हदीस पाक दे विच एक सहाबी ने पूछया अल्लाह दे नबी नूं अयकूनुल मुमिनु जबानन, कि ऐ अल्लाह दे नबी क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, ऐ अल्लाह दे नबी क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है। ओए फ़काल नाम, तो कहा कि हाँ बुज़दिल हो सकता हैगा। फ़काल नाम कि हाँ बुज़दिल हो सकता हैगा। फ़कीला अयकूनुल मोमिनु बखीलन, पूछने वाले ने पूछा क्या मोमिन कंजूस हो सकता है, तो अल्लाह के नबी ने क्या हाँ हो सकता है कंजूस। फिर पूछने वाले ने तीसरी गल होर पूछी, क्या मोमिन झूठा हो सकता है, अल्लाह के नबी ने क्या ला झूठा नहीं हो सकता। यानी कि ईमान और इंसान दे झूठ बोलन दा आपस दे विच कोई मेल है ही नहीं। मोमिन होवे ईमान वाला होवे झूठ बोले हो ही नहीं सकता हैगा, बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता हैगा, ठीक है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता हैगा। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कफा बिल मरई काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिया, इंसान दे झूठा होने वास्ते, इंसान दे झूठा होने वास्ते काफ़ी है, की चीज़ काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई गल नूं अगे कर देवे, सुनी सुनाई गल नूं अगे कर देवे, कोई ओहदी असल नहीं पता हैगा, कोई ओहदी तहकीक नहीं की हैगी। अज साडे लोग की कहंदे वो फलां दे बारे ऐ सुनिया जी, फलां दे मामला इस तरह ने जी, मैंने सुनिया इहदे बारे, कोई तहकीक नहीं, कोई अगर सच भी है तो भी लोगों की कमियां नूं छुपाउणा चाहिए है। तो इंसान दे झूठा होने वास्ते काफ़ी है कि सुनी सुनाई गल अगे कर देवे। और कुरान पाक दे विच फरमाया मा यलफिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद,
इंसान जो भी गल अपने मुंह दे विचों कढ़दा है फरिश्ते उसनूं नोट कर लेंदे हन। इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका अन्हु मसूला काना अन्हु मसूला। बेशक इंसान दे कन, इंसान दी अखां, इंसान दा दिल, इन्हां तो सवाल किया जाऊगा। अल्लाह पूछूगा मोबाइल के उपर असीं किस तरह झूठ बोलते हैं, हुंदा इंसान कित्थे है, दसदा कित्थे हैगा। और इसे तरह बच्चों के नाल असीं किस तरह झूठ बोलते हैगे, इनू झूठ नहीं समझते, झूठ मनते नहीं जी असीं इसनूं। हदीस पाक दे विच आउंदा है एक औरत अपने बच्चे नूं बुला रही थी, उरे आ मेरे कोले आ जा, उरे मेरे कोले आ, तेनू मैं दूँ कुछ दूँ तेनू मैं। तो अल्लाह के नबी ने देखा सारा कुछ मामला, अल्लाह के नबी ने कहा तू इनू की तेने इसनू की चीज़ देनी थी। उस औरत ने कहा मैंने इनू खजूर देनी थी। अल्लाह के नबी ने कहा जे तेरे को आ जाता और तू इसनू खजूर ना दिंदी तो तू झूठी लिखी जाती, तो तू झूठी कहने का मतलब यह है कि गल के उपर असीं बच्चों के नाल झूठ बोलते हैं। जब असीं उन्हां नाल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना बच्चे भी सीखते हैं। और झूठ बोलना की है, मुनाफिकां दी निशानी है। झूठ बोलना ईमान का ओपोजिट है, ईमान वाला झूठा हो ही नहीं सकता हैगा। और इस तरह वादा खिलाफी करना, जिन्हों असी वादा खिलाफी असी गुनाह नहीं समझते, वादा खिलाफी असी बुरा नहीं समझते हैगे। कुरान ने फरमाया वअऊफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मसऊला। लोगो अपने वादियां नूं पूरा करया करो, इस दे ताल्लुक दे नाल क़यामत दे रोज़ तो पुछ होगी कि वादे पूरे किते नहीं पूरे किते। किड्डी बड़ी गल है। और इन्नी सख्त गल क्यों कही गई कि वादियां दे ताल्लुक नाल पुछ होगी, क्यों कही गई? क्योंकि जब इंसान किसी नाल वादा कर लेंदा है और वादा पूरा नहीं करता या दूसरा उहदे इंतजार दे विच बैठा रहिंदा है तो दूसरे नूं तकलीफ हुंदी है। किसी दूसरे नूं तकलीफ देना, किसी मुसलमान नूं तकलीफ देना, किसी इंसान नूं तकलीफ देना बड़ा गुनाह है। कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफलून। ऐ ईमान वाले ओ गल क्यों कहने हो जिहड़ी तुसीं करदे नहीं हैगे। कबूरा मक्तन इंदल्लाही अन तकूलू मा ला। अल्लाह दे नेड़े गल बहुत बड़ी है कि तुसीं मूँह दे विच ओ गल कहो जिहनूं पूरा नहीं करदे हैगे। वादे दीयां दो किस्मां ने, कई इंसान नूं कोई मजबूरी आ गई, शरी उज़र आ गया, उहदे बिना दे उपर वादा नहीं पूरा कर सकिया तो वह मुनाफिक दी लिस्ट दे विचों नहीं हैगा। लेकिन अगर कोई इंसान है मूँह दे विचों बोल रहा है, वादा कर रहा है, कोई एहसास ही नहीं कि मूँह दे विचों की वादा कर रहा है, की कढ़ रहा है, कोई एहसास नहीं, वादे पर वादा कर रहा हैगा, कुछ उसनूं पता ही नहीं हैगा। अगर इस तरह का मामला है तो कहा कि यह मुनाफिकां दी निशानी है, दो गले इंसान की निशानी हैगी। आखिरी कुरान पाक की गल रख के मैं अपनी गलबात खत्म करदा हाँ कि कुरान पाक दे विच फरमाया गया वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी। लोगों के विचों कुछ लोग ऐसे हैं जिहड़े कहंदे हन कि असी अल्लाह के उपर और आखिरत के दिन के उपर ईमान लैके आए, असी अल्लाह के उपर और आखिरत के दिन के उपर ईमान लैके आए। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह नूं धोखा दिंदे हन और ईमान वालियां नूं धोखा दिंदे हन। वमा युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, हालांकि वो अपने आप नूं धोखा दे रहे हैं, अल्लाह और ईमान वालियां नूं धोखा नहीं दे रहे हैगे। वमा यशउरून, लेकिन उन्होंने पता नहीं हैगा। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उन्होंने दिलों के मरज़ है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उन्होंने मरज़ नूं, बीमारी नूं बढ़ा दिता। फी कुलूबिहिम मरज़ फज़ादहुमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, उन्हां वास्ते दर्दनाक अज़ाब है जिहड़े वो झूठ बोलते हैं। अज अगर किसी इंसान के दिल दे विच अल्लाह के ताल्लुक दे नाल मुनाफकत पाई जाती है, पता नहीं अल्लाह हैगा नहीं हैगा, या आखिरत के ताल्लुक दे नाल मुनाफकत पाई जाती है किसी अंदर, कहानी मर के जिंदा होना नहीं जिंदा होना हैगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक दे नाल दोगलापन पाया जाता दिल दे विच, मुनाफकत पाई जाती है दिल दे विच, लेकिन वह मुसलमानों के दरमियान रह रहा हैगा, अपने दिल के ख्यालात नूं ज़ाहिर नहीं करता कि अगर मैं ये गल कह दूंगा तो लोगों को बुरा लगूगा। अगर मामला इंसान के अंदर इस तरह ही है, शक्को शुबहात दीन के ताल्लुक दे नाल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक दे नाल
किताबां दे ताल्लुक दे नाल, फरिश्तियां दे ताल्लुक दे नाल अगर वो दिल दे विच शक्को शुबहात ने तां ऐसे शक्को शुबहात नूं किसी दीन वाले बंदे कोल जाके ज़ाहिर करना चाहिए, गब्बे नहीं रहना चाहिए। अगर इंसान गब्बे रहूगा फिर की होगा, ਉਹਦੇ अमाल बर्बाद होंदे जाणगे, ਉਹਦੇ अमाल अकीदा, ਉਹਦਾ ईमान और ਉਹਦਾ विश्वास खराब होंदा चला जाऊगा। फरमाया फी कुलूबिहिम मरजुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उन्हां दे दिल दे विच मरज़ है, बीमारी है, अल्लाह ने उन्हां बीमारी नूं बढ़ा दिता। तो अगर मामला इस तरह का है तो इंसान नूं इस चीज़ तो बचना चाहिए हैगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, ऐ अल्लाह मेरे दिल नूं निफाक तो, दोगले बन तो पाक कर दे। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया, मेरे अमल नूं रिया तो पाक कर दे। भरावो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दे विच निफाक होऊगा? नहीं। तो फिर दुआ किहदे वास्ते है? ये दुआ मैनू और थोनू सिखाई गई है कि दुआ मंगो अल्लाह तो, अल्लाह मेरे दिल नूं निफाक वर्गे अमल तो, दो गले अमल तो मैनू पाक कर दे। जो कुछ करा मैं अल्लाह वास्ते करा, लोगों को खुश करने वास्ते ना करा। अज साडे समाज दे विच दिखावे वास्ते अमल हुंदे ने, रियाकारियां वास्ते अमल हुंदे ने, लोगों को खुश करने वास्ते अमल हुंदे ने, लोगों की चापलूसी करने वास्ते अमल हुंदे ने, अल्लाह वास्ते कोई अमल करता ही नहीं हैगा। अपनी नीयतों का जायजा लेना चाहिए है और अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए है, उस तरह हिफाजत करनी चाहिए है जिस तरह असी दुनिया दे विच कीमती चीज़ों की हिफाजत करते हैं। ईमान तो बद के कोई कीमती चीज़ नहीं हैगी। अल्लाह सानू अमल की तौफीक देवे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।